मेरी बात तो तीखी लगेगी काफ़ी सारे लोगों को। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ जी, सीधी बात है। मैं भाजपा का वोटर हूँ, सपोर्टर भी हूँ, लेकिन आप गलत करोगे तो आपको आईना दिखाना भी हमारा काम है। और सपोर्टर ये कि हिंदू धर्म और राष्ट्र के लिए थोड़ा आप बात कर लेते हो, थोड़ी कार्रवाई भी करते हो। लेकिन ये क्या मजाक हुआ कि लोकतंत्र में पत्रकार कुचला जा रहा और आपके हाथ बंधे। सुप्रीम कोर्ट का पूरा उपहास उड़ा रहा है ये महाराष्ट्र सरकार। मनीष जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। लास्ट टाइम ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज कम। महाराष्ट्र में तो अब सही में शिवसेना तो आने से रही। आरवी झा जी कह रहे हैं कि आपकी राय जानना चाहते हैं, सरकार को गुलशन कुमार की मृत्यु के बारे में कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्या कार्रवाई करेगी? गुलशन कुमार के जो अपने बेटे बहू हैं, वो देखिए अभी एक लूडो फिल्म आई है। जो गुलशन कुमार फिल्म इंडस्ट्री में भक्ति और हिंदू धर्म बढ़ाने के लिए जाने जाते थे, उनका बेटा जो है मेरा, कि हमारे जो बहुप्रिया रूप में हमारे शिव राम और इन सबसे गाड़ी के धक्के लगवा रहा है। कि क्या कहोगे? सब में डाइल्यूट हो चुके हैं सब, और सब ने अपने अपने डीएनए बेच दिए हैं, क्योंकि उस डी गैंग का बड़ा प्रभाव है महाराष्ट्र से। मैं सबसे बेहतरीन काम मानता हूं योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र से वो गंदगी ही साफ करने के लिए, और फिल्म इंडस्ट्री ही कहते हैं कि इधर शिफ्ट कर दो, काम ही खत्म करो, ताकि ये गंदगी ही साफ हो जाए। और आप सब चाहते हो कि मैं साफ बोलूं, तो मुझे साफ ही बोलना होगा। मैं लाग लपेट नहीं कर सकता। अभी कोई महाराष्ट्र में चुनाव नहीं चल रहे हैं। आपको उदाहरण दिया, उस दिन समय दिया तो कई लोग मजाक उड़ाए, परमवीर को कैसे हटा देंगे, तो अभी बंगाल में कैसे 3 आईपीएस को पूछ रहे हो? अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये गुंडों से हम बर्दाश्त करेंगे? ये गुंडों को बर्दाश्त करेंगे? शिवसेना गुंडा है ये। और अपने 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 मांद में बैठ के शेर बनते हो। कभी बिहार वहार आ जाओ, बता देता हूं। बिहार के लोग तुमसे ज्यादा बड़े गुंडे होते हैं, बिहार यूपी के। छोड़ रखा है, हम उतने क्षेत्रवादी नहीं हैं, और ना हम गंदगी फैलाते हैं जैसे तुम दोनों भाई उद्धव और राज गंदगी फैलाते हैं, और शरद पवार और ये प्रकाश जावड़ेकर, ये लॉबी खेल रहे हैं ये सब। धन्यवाद निधि जी। और क्रिटिक्स तो होना ही होगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है ये अब लगातार एक ही चीज पे लगातार वो पूरा उसके चैनल को आप इकोसिस्टम कैसे बनाओगे भाई? कोई राष्ट्रवादी एक अंग्रेजी से लेकर सुरेश के चौहान उसका मुकाबला नहीं कर सकते किसी राजदीप और बरखा का। प्रेजेंटेशन की बात है, मैं बता दे रहा हूं। प्रेजेंटेशन में एक अंग्रेजी पत्रकार जो इंटरनेशनल जिसकी अपील है वो अर्ना भी कर सकता है, और उसको मरवा दोगे, और फिर आप राम नाम जपोगे। मीडिया मेरे लिए तो गलत खबर दिखाती है, मीडिया हमारे दुश्मन है, और उसी एनडीटीवी पे आपके प्रवक्ता जाके ही कर लेंगे। हर वक्त रोना, ये विक्टिम का सत्ता में रह के विक्टिम कार्ड। और प्रकाश जावड़ेकर, मैं कहता हूं वायुसेना ने शिकायत किया है, AK वर्सेज AK। ये प्रकाश जावड़ेकर क्या कर रहे हैं? केंद्र ने पीएम अध्यादेश के पीएम ने, सरकार ने दे तो दिया। ये क्या आदमी है? कहा कि जब HRD मिनिस्टर था कि एक पन्ना हमने नहीं बदला। सभा नकवी के साथ ही करके करके फोटो खिंचवाता रहता है, जो रोज मोदी और हिंदू धर्म सबको गाली देती रहती है। ये क्या आदमी है यार? व्यक्तित्व तो नहीं है अंदर। धन्यवाद इति जी, आप सबका धन्यवाद। और जनता किसी की नहीं है। जनता तो जिसके साथ है वही राजा है। जनता किसी की नहीं है, जनता सच की है। और भारत में मनु के ये पूरा मैं इतिहास बताऊंगा उस चैनल पे, कि जनता ने सत्ता से कैसे उतार दिया भ्रष्ट शासक को। वो मनु की तीसरी पीढ़ी थी। तो जनता को तो वेद काल से जनता को बहुत अधिकार मिले हुए हैं। जनता सच बोलती है, क्योंकि जनता रोज भुगतती है। हम अब दिल्ली छोड़ के भाग जाएं, अर्नब गोस्वामी तो भागा हुआ है मुंबई छोड़ के, जानता हो बेचारा कोई नहीं बचाएगा उसका। फिर से कभी रात में उठा के पुलिस वर्दी वाला गुंडा घूम रहा है मुंबई में, तो वो इसलिए कहीं बैठा हुआ कहीं और से लाइव कर रहा है। पर सारे पत्रकारों के जीवन तो खतरे में पड़े हैं वहां। आप खुद देखो ना बैकग्राउंड, आप लोगों को थोड़ा समझ में आता हो तो, कि अर्नब गोस्वामी अपनी स्टूडियो से नहीं लाइव कर रहा ना, वो नोएडा स्टूडियो से कर रहा है, वो कहीं और से कर रहा है। कोई बचा ही नहीं है, बचाएगा कौन भाई? इसलिए आपने देखा होगा मुझे कि नड्डा जी पे जो हमला हुआ, मैंने बहुत कुछ नहीं बोला,
क्योंकि मैं पत्रकारिता मैं आम जनता के साथ हूं भाई। मैं किसी पार्टी वार्टी के साथ नहीं हूं, ना मैंने किसी के 2 रुपए लिए हैं, ना उल्टा हमने दिया है इनको। जब भी मांगते हैं तो मैंने हर साल हजारों की पुस्तक में फ्री देता था। मैं ना किसी से 2 पैसे न लिया हूं किसी से। कंगना पे अभी सिक्योरिटी दिया, पर कंगना पर जो इतने केस हो रहे हैं, ये जावेद अख्तर केस कराने आ रहा है, ये भांड जो पूरे हिंदू धर्म को तबाह किया, दीवार और जंजीर और पता नहीं क्या क्या लिख के, ये जावेद अख्तर केस करवा, ये सब जगह से उस पर केस हो रहे हैं। ये स्थिति है और कोई बचाने नहीं आया। उसने सही कहा था कि हम तो मूर्ख लोग हैं कि हम राष्ट्रवाद के साथ हैं और हम अपने देश और धर्म के लिए लड़ते हैं, और वो जो बकैत लोग हैं वो तो फंडेड लोग हैं, और वही गोदी मीडिया कहती है, वही पता नहीं क्या क्या कह देती है, और उसी से हमारी सरकार डरी होती है। अरे कभी प्रणब जेम्स राय को भी उठा लो, इसी तरह कभी उठा लो। अभी तो सेबी ने हेरा फेरी इन पे पकड़ा है 16 करोड़ का, उठा लो इनको, पर नहीं उठा पाओगे क्योंकि आप में हैसियत नहीं है। आप लुटियंस से डरते हो, आप इतिहास के एक पन्ना बदलने से डरते हो, क्योंकि लुटियंस आपको नो चलेंगे। आप लुटियंस के फेक नरेशन में फंसते हो, गौरक्षक गुंडे हो जाते हैं और गौ तस्करों पे चुप्पी हो जाती है, पालघर के संतों पे चुप्पी हो जाती है। और दोनों तरह का आचरण करो ना भाई। अमोल जी, भागा की बात नहीं है, वो चैनल की तैयारी जो कर रहा है वो मुझे मालूम है, मेरे कई दोस्त वहां काम करते हैं, मैं पत्रकार हूं, इसलिए प्लीज समझा करिए। जब उसको उठा लेगा तो हम आप यहीं रोते रहोगे। वो हर आदमी जानता है अपनी सिक्योरिटी क्या करना है, क्योंकि कोई बचाने नहीं आएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना इकोसिस्टम कहां भाजपा, ये कह रहे हैं कुणाल जी, अपना इकोसिस्टम बनाना होता तो 6 साल में नहीं बना लेते। सोनिया गांधी आई थी और एक साथ 21 राज्य के राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया था। फिर क्या हुआ, भाजपा आई 1-2 किया, उसी में आरोप लगने लगे। सोनिया गांधी आई, पहला चिट्ठी लिखा, साजिश की कहानी आप पढ़िए, कि तहलका पे जो जांच हो रही है उस जांच को, भाजपा सरकार ने जो जांच करवाया था उसको बंद कर दीजिए। सोनिया की चिट्ठी गई चिदम्बरम के पास। सोनिया, पत्रकारिता में बता रहा हूं उनके सिस्टम, सोनिया की चिट्ठी गई चिदम्बरम के पास कि जो तरुण तेजपाल तहलका वाले पे जांच हो रहा है उसको बंद कर दीजिए। और तरुण तेजपाल को बंद ही नहीं कर दिया, तरुण तेजपाल को कपिल सिब्बल ने पैसा दिया तहलका अखबार खड़ा करने के लिए और रोज मोदी को घेरने के लिए गुजरात में। कपिल सिब्बल ने एचआरडी में रहकर, देखिए प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं ना हम एक पन्ना नहीं बदले, कपिल सिब्बल एचआरडी में लेके उस तीस्ता सी तलवार को लेकर आ गया जो गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी को घेर रही थी। तीस्ता सी तलवार और योगेंद्र यादव मिलके हमारे लिए कोर्स लिखते थे हमारे बच्चे के लिए। ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है कि वो देशद्रोहियों को बैठा लेती है अपने यहां। वो पत्रकार, अपने सिस्टम के पत्रकार को, वो राजदीप का चैनल खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि राजदीप कैश फॉर वोट में जो है वो टेप छुपा लिया जिसमें आरोप था कि अहमद भाई और अमर सिंह ये तो गुजर चुके हैं, उन सब पे आरोप था कैश फॉर वोट वाले में, और बाद में पद्मश्री पद्म भूषण मिल गया। राजदीप उनका गुडविल बना रहा। आप देख लीजिए, बरखा देते देख लीजिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पहले वो मंत्री बनाना तय कर देती थी कि राजा पहले मंत्री बनेंगे, मनमोहन बाद में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो कांग्रेस तो अपने इकोसिस्टम को हमेशा खाद पानी देती रहती है। तो इतना कुछ होने पर भी 50 सीट औकात एक डिब्बी में घुस जाने की है उसकी, और कितना शोर मचाती है। अभी किसान आंदोलन में सारे कांग्रेसी लीडर किसान बन गए हैं, 632 करोड़ वाले भी किसान बने घूम रहे हैं। और वो मीडिया आज तक आपको एक्सपोज नहीं करेगा, उसको एनडीटीवी एक्सपोज नहीं करेगा, कोई एक्सपोज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन सबके चरणामृत मिला हुआ है। ये है इकोसिस्टम कि 632 करोड़ वाले को भी मीडिया किसान नेता प्रस्तुत कर रही है, जिसकी औकात 632 करोड़ है। ये है इकोसिस्टम जो आपको, जनता को पता ही नहीं चलेगा कभी। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो पीलीभीत से कांग्रेस का जो उम्मीदवार था और वो कांग्रेस नेता बना हुआ घूम रहा है, किसान नेता बना हुआ घूम रहा है, और आपको किसी बड़े मीडिया ने नहीं बताया होगा, क्योंकि मीडिया उनके धंधे पे चलती है। और ये उसका नाम क्या था? वीएम सिंह।
और ये पीलीभीत से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, और वो अभी क्या बना हुआ है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का सर्वे सर्वा बना हुआ है। तो ये इकोसिस्टम का कमाल होता है, ये होता है इकोसिस्टम। ये सारे किसान आंदोलन में, आज एक और मैंने आपको दिया है फेसबुक में, वो एक हरा टिड्डा है, वो कांग्रेस का नेता है, और वो भी सरदार जी की पगड़ी पहन के, हरा टिड्डा सरदार जी की पगड़ी पहन के, उसका नाम है खुर्रम सिद्दीकी, सरदार जी की पगड़ी पहन के किसान बना हुआ है। आपको मीडिया ने नहीं बताया होगा, ये तो सोशल मीडिया है जो एक्सपोज करती है, तभी तो लोगों ने कहा कि 80% भाजपा के समर्थन में वो लोग काम कर रहे हैं जिनको भाजपा के नेता जानते नहीं होंगे, जिनका लेना देना भी नहीं है, वो लोग एक्सपोज कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। भाजपा का प्रवक्ता कर रहा ना, कांग्रेस वो मीडिया कांग्रेस का इकोसिस्टम कर रही है, जनता अपनी तरफ से कर रही है, अपने जाटा लगा के अपने मेहनत कर रही है। क्या करिएगा, ये स्थिति है। इसलिए कम से कम इस मामले को गंभीरता से लें, और रिपब्लिक टीवी और अर्नब के साथ जो हो रहा है वो साफ देख रहा है कि बदले की कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताने वाले महाराष्ट्र सरकार पर एक्शन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को गिराइए, आप अपने कर्मचारी परमवीर को ले आइए या फिर उसको ट्रांसफर कर दीजिए, इतना काम करना है। ब्यूरोक्रेट को आप नहीं संभाल पा रहे हो तो ब्यूरोक्रेट तो नचाएगा, ब्यूरोक्रेट तो नचाएगा, और वो नचा रहा है। और इसका उदाहरण आपने दिया, नड्डा जी पर कार्रवाई के बाद बंगाल के 3 अधिकारियों के पूछताछ किया। जैसे वहां लोकतंत्र का हत्या हुआ पत्थर चलने पे, यहाँ गिरफ्तारी पे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने पे हो रहा है, उस पर कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज उसकी बारी नहीं थी, लेकिन मैं जो है लाइव पे आया क्योंकि लोकतंत्र पे सचमुच हमला हो रहा है। और बम्बई हाई कोर्ट में रिपब्लिक टीवी जाएगा, ये तो कानूनी लड़ाई है, वो अपनी लड़ रहे हैं। वे बम्बई हाई कोर्ट में जाएंगे, आगे नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सीईओ की 2 दिन की कस्टडी है पुलिस में। उसके घनश्याम को बेल्ट से मारा गया था, वाइस प्रेसिडेंट को बेल्ट से मारा था इन्होंने। पत्रकार और उनके कर्मचारियों को, चैनल के कर्मचारी को ऐसे मारा जा रहा है। आज आपने चैनल पे देखा, वो सचिन बाजे धमकी दे रहा है खुलेआम। तो ये सब लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये केंद्र सरकार को देखना चाहिए। केंद्र सरकार ही मेन कस्टडी है उसकी, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका निभा दी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इतनी बड़ी टिप्पणी करके अपनी भूमिका निभा दी है। अब एक केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के मंत्रियों को ट्वीट नहीं करना है, एक्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।